स्त्रीलिंग के अंतर्गत बालिका के शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। बालिका, जिसके अंत में आ की मात्रा लगी है, ये एक अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जो कि स्त्रीलिंग से संबंधित है, क्योंकि बालिका का अर्थ है लड़की। इसकी सभी विभक्तियाँ और इसके ऊपर तीनों वचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये लिखने के बाद चलिए बालिका के शब्द रूपों को समझना शुरू करते हैं। बालिका शब्द की प्रथमा विभक्ति इस प्रकार है: बालिका, बालिके, बालिकाः। यदि कर्ता कारक के अनुसार देखें तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने। इस प्रकार बालिका जो एक वचन का शब्द है, इसका अर्थ हुआ एक बालिका ने या एक लड़की ने। इसी प्रकार द्विवचन के बालिके का अर्थ हुआ दो बालिकाओं ने और बहुवचन के बालिकाः का अर्थ हुआ सभी बालिकाओं ने। प्रथमा विभक्ति करने के बाद द्वितीय विभक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसकी द्वितीय विभक्ति है बालिकाम, बालिके, बालिकाः। ये कर्म कारक से संबंधित है जिसका चिन्ह है को। इस प्रकार एक वचन के बालिकाम शब्द का अर्थ हुआ एक बालिका को। द्विवचन के बालिके का अर्थ हुआ दो बालिकाओं को और बहुवचन के बालिकाः का अर्थ हुआ सभी बालिकाओं को। इसके बाद आती है इसकी तृतीया विभक्ति जो कि है बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभी। जैसा कि हम जानते हैं तृतीया विभक्ति करण कारक से संबंधित मानी जाती है। करण कारक का चिन्ह है के द्वारा। इस प्रकार एक वचन के शब्द बालिकया का अर्थ हुआ एक बालिका के द्वारा। बालिकाभ्याम जो कि द्विवचन का शब्द है, इसका अर्थ होगा दो बालिकाओं के द्वारा। और बहुवचन के बालिकाभिः का अर्थ होगा सभी बालिकाओं के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। ये संप्रदान कारक से संबंधित है जिसका चिन्ह है के लिए। इस प्रकार इनके अर्थ होंगे एक बालिका के लिए, दो बालिकाओं के लिए और सभी बालिकाओं के लिए। पंचमी विभक्ति बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। ये अपादान कारक से संबंधित मानी जाती है। इसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट होता है। इस प्रकार एक वचन के बालिकायाः का अर्थ हुआ एक बालिका से अलग होने का भाव। द्विवचन के बालिकाभ्याम का अर्थ हुआ दो बालिकाओं से अलग होने का भाव और बहुवचन के बालिकाभ्यः का अर्थ हुआ सभी बालिकाओं से अलग होने का भाव। इसके बाद आती है इसकी षष्ठी विभक्ति बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। ये संबंध कारक से संबंधित मानी जाती है जिसके चिन्ह है का, के, की। इसके अनुसार बालिकायाः का अर्थ हुआ एक बालिका का, बालिकयोः दो बालिकाओं का और बालिकानां सभी बालिकाओं का। षष्ठी के बाद सप्तमी विभक्ति बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु। ये अधिकरण कारक से संबंधित है जिसके चिन्ह होंगे में या पर। इस प्रकार एक वचन के बालिकायाम का अर्थ हुआ एक बालिका में या एक बालिका पर। इसी प्रकार द्विवचन के बालिकयोः का अर्थ हुआ दो बालिकाओं में या दो बालिकाओं पर और बहुवचन के बालिकासु का अर्थ हुआ सभी बालिकाओं में या सभी बालिकाओं पर। और अंत में आता है संबोधनम। इससे किसी को पुकारने का भाव प्रकट होता है। जैसे एक बालिका को पुकारने के लिए हे बालिके,
दो बालिकाओं को पुकारने के लिए हे बालिके, और बहुवचन के अंतर्गत कई बालिकाओं को पुकारने के लिए हे बालिकाः का प्रयोग किया जाएगा। तो ये था अकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत बालिका के शब्द रूप। आशा है आपको ये शब्द रूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।